हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑर गेट। ऑर गेट दरअसल लॉजिक गेट की एक टाइप होती है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग बूलियन फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो एडिशन का होता है। यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग एडिशन करते हैं। यहाँ पर बूलियन फंक्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर सिर्फ बाइनरी वैल्यूज का इस्तेमाल होता है, यानी वंस एंड जीरोस। यानी कि यहाँ पर जो इनपुट्स आप लोग देख सकते हैं x और y, और जो आउटपुट है z, इन तमाम की जो वैल्यूज होंगी वो या 1 होंगी या 0 होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। और जब कभी भी हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम लोग और गेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर और गेट की ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो वो कुछ इस शक्ल का होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो इनपुट्स मौजूद हैं हमारे पास, x और y। यानी कि x और y के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस टेबल के अंदर लिखे गए हैं। ये कॉम्बिनेशंस हम लोग किस तरह लिखते हैं आप हमारी ट्रूथ टेबल वाली वीडियो से देख सकते हैं। बहरहाल जब हम इनके ये वैल्यूज को फिल कर लेते हैं x और y को, फिर इन दोनों को सिंपल ऐड करके z आ जाता है। यानी 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि 1 प्लस 1 तो 2 होता है, ये 1 कैसे आ गया। तो याद रखिए कि हम लोग बूलियन फंक्शंस में काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं ही सिर्फ 1 और 0। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे होते इस टाइम डेसिमल वैल्यूज की, डेसिमल वैल्यूज से मुराद वो वैल्यूज हैं जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेसिमल वैल्यू देखें तो 27 या 72 या दीगर और नंबर्स जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग डेसिमल वैल्यूज में यानी 0 से 9 तक के डिजिट्स में डील करते हुए 1 प्लस 1 करें तो ये हमारे पास 2 आता है, क्योंकि ये 2 भी इस 0 से 9 के दरमियान में ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेसिमल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, वंस और जीरोस, यानी कि बाइनरी वैल्यूज की, बूलियन वैल्यूज की। और जब भी हम लोग बूलियन वैल्यूज यानी बाइनरी वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो एक एनलमेंट लॉ होता है हमारे पास जो हमें ये बताता है कि जब भी हम लोग किसी इनपुट में 1 को ऐड करते हैं, यानी कोई भी इनपुट हो x फॉर एग्जांपल, और इसमें अगर मैं 1 को ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा मेरे पास 1 ही आएगा। यानी अगर x की वैल्यू अब देखा जाए तो यहां पर दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। चूंकि हम लोग बाइनरी वैल्यूज में बात कर रहे हैं तो 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा और 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा। ये चीज हमें बताता है कौन सा लॉ, अनलमेंट लॉ। तो ये हमने बनाया और गेट का ट्रुथ टेबल, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि आउटपुट जो है वो 1 आ रही है 3 केसेस में, और सिर्फ 0 आ रही है एक केस में जब दोनों इनपुट 0 है, यानी x भी 0 है और y भी 0 है। सिर्फ तब हमारी आउटपुट 0 आती है। बाकी हर केस में, यानी अगर एक भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो 1 आएगी। अब आगे चलते हैं और गेट का सिंबल देखते हैं। और गेट का सिंबल वो सिंबल जिसकी मदद से हम लोग और गेट को उसकी लॉजिक सर्किट्स डायग्राम्स में और मुख्तलिफ डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले दो इनपुट की लाइंस आती हैं, यानी अगर इनपुट x और y हैं तो उनके लिए दो लाइंस आ गई। उसके बाद फिर एक कर्व्ड लाइन लगाई जाती है और फिर एक इसको इस तरह करके ज्वाइन कर दिया जाता है। ये जो सिंबल हमने बनाया है ये सिंबल है हमारे पास और गेट का। और यहां से जब ये सिंबल हम बना लेते हैं तो आगे हमारे पास आउटपुट आ जाती है, फॉर एग्जांपल f। इसकी लेफ्ट साइड पर इनपुट्स लिखी जाती हैं और राइट साइड पे हमारे पास ये आउटपुट लिखी जाती है। तो जब भी किसी भी डिजिटल लॉजिक सर्किट के अंदर या किसी भी डायग्राम के अंदर इस तरह का सिंबल बना नजर आएगा तो हम उसे पहचान सकेंगे कि ये और गेट का सिंबल है। और ये देखते ही हमें पता चल जाएगा इसकी ट्रुथ टेबल की मदद से कि इसकी वैल्यू जो है आउटपुट की वो 1 होगी, हर केस में अगर एक भी इनपुट 1 हो। और 0 कब होगी, अगर दोनों इनपुट जो हैं वो 0 हो। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट क्या आएगी, 1। अब इसी चीज को जहन में रखते हुए आगे चलते हैं और गेट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके अंदर दो स्विचेस मौजूद हैं और एक हमारे पास बल्ब मौजूद है।
अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा सर्किट बना लें जिस सर्किट की मदद से ये बल्ब हमारे पास ऑन हर केस में हो, सिर्फ ऑफ तब हो जब ये दोनों स्विचेस ऑफ हो। अगर इन दोनों में से एक भी स्विच ऑन हो जाए तो ये बल्ब ऑन हो जाए। तो यहाँ पर अभी हमने इसी तरह की चीज पढ़ी थी जो कि थी और गेट। यहाँ पर हम लोग और गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दो स्विचेस आ रहे हैं इनके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, एक और गेट लगा देंगे। ये हमने और गेट लगाया और इसकी आउटपुट को कनेक्ट कर दिया जाएगा इस बल्ब के साथ। एक इनपुट ये यहां पर कनेक्ट हो गई इस स्विच के साथ और दूसरी इनपुट इस दूसरे स्विच के साथ। अब यहां पर ये इनपुट फॉर एग्जांपल x थी और ये y थी। x की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, और ये 1 कब होगी, जब स्विच ऑन होगा, उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह 0 कब होगी, जब स्विच ऑफ होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह ये आउटपुट जो है 1 होगी और 0 होगी, या 1 हो सकेगी या 0 हो सकेगी। 0 का मतलब होगा कि करंट फ्लो नहीं कर रहा और बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। यानी अगर बल्ब ऑफ किस केस में होगा, जब आउटपुट जो है, जिसको फॉर एग्जांपल हम लोग f कहते हैं, ये 0 हो। और ऑन कब होगा, जब आउटपुट इक्वल्स टू 1 हो। और आउटपुट हमारे पास हर केस में 1 होगी, सिर्फ कब 0 होगी, जब ये दोनों स्विचेस ऑफ होंगे। तो स्विच ऑफ कब होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये बल्ब ऑफ कब होगा, जब ये दोनों के दोनों स्विचेस ऑफ हो जाएंगे तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। इनमें से अगर एक भी ऑन हो जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑन कर देता हूं, तो चूंकि हमने और गेट लगाया हुआ है, इसकी आउटपुट 1 आएगी और बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। तो हमने और गेट को इस्तेमाल करके एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें हम बल्ब को ऑफ सिर्फ तब करते हैं जब दोनों स्विचेस ऑफ हो और बाकी हर केस में ऑन करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल थी और गेट की। और इसके अलावा हमने इस वीडियो में और गेट को डिटेल में समझा, देखा कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसका ट्रुथ टेबल देखा और उसका सिंबल भी देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।